तो अब हम ये बताएं कि वालिद का साया तो बच्चों पर नहीं रहा। अगर आप कोई इंसान आपकी पहले ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे फिर आपके साथ शादी करना चाहे तो आप इनके इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, जैसे लगता है कि मुनासिब है कि ये मेरे बच्चों का ख्याल कर रहा है या रख रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है और मेरी रोटी अखराजात सब कुछ पूरा कर रहा है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शादी कर लूँगी। नाजरीन ने आपका मेज़बान चौधरी सोनू और आप देख रहे हैं सोशल पंजाब। तो जी नाजरीन, आज हमारे साथ एक ऐसी बहन मजबूर होकर मीडिया पर आई है। इनके साथ कुछ ऐसा वाक़या पेश आता है कि जो इनके शोहर हैं वो रिक्शा चलाते थे तो उनको अचानक खून की उल्टी आई, तो वहाँ पे उसकी डेथ हो गई। तो इनकी एक बेटी है छोटी सी जो बीमार है, उनका इन्होंने इलाज करवाना है, बहुत मजबूर होकर मीडिया पर आई हैं। तो इनकी वालिद और वालदा थे जो उन्होंने भी इनको घर से निकाल दिया, तो अब ये किसी के घर में रहते हैं, तो बहुत मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो आए बाकी स्टोरी जानते हैं इनकी ज़ुबानी कि ये कैसे अपने घर का गुजारा कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ना आप ये जितनी भी आपकी स्टोरी है सारे जितने भी लोग आपके बहन भाई देख रहे हैं उनको ज़रा तफसील से बयान कर दें। भाई मैं रेंट पे रहती थी। अच्छा। मेरा 12,000 महीने का पे रेंट होता है। अच्छा। मैं 3 माह का रेंट नहीं पे कर पाई हूँ। मैं वालदान के घर फिर वहाँ पे गई, वहाँ अच्छा। पे भाई भाभीियों की आपस में लड़ाइयाँ होने लग गई। तो मेरी मामा ने कहा कि चली जो तुम अब इस तरह आपस में लड़ने लग गए हैं, तुम्हारी वजह से मसला बन रहा है। कि अच्छा। मेरे पे अटैक नहीं, वो कह रही थी बेचारी माँ मेरी बूढ़ी सी है और मेरी जो बच्ची है मैं उसका इलाज करवाती रही हूँ बहुत अच्छा। मजबूर। हाँ जी, कर्जा वगैरह उठाया मैंने बड़ा ही, यानी कि उसका इलाज में पैसे लग गए हैं, जिसकी वजह से मैं ना किराया दे सकी, मेरा सामान तक उन्होंने जब्त कर लिया हुआ है। मेरे जो शोहर हैं वो 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई है। अच्छा। वो रेंट पे ही रिक्शा चलाते थे अच्छा। और वो बीमार अक्सर रहा करते थे, लेकिन अचानक से उनको पता नहीं क्या हुआ, उनको खून की उल्टी है रास्ते में। तो मैं गई हूँ पीछे, तो मैंने कहा शायद एक्सीडेंट वगैरह हुआ। उन्होंने कहा नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, उनको ना अच्छा। उल्टी आई है, तो उनको हार्ट का मसला हुआ, हार्ट अटैक हुआ, उसकी वजह से डेथ हो गई है। अब 2 साल से मैं अपने बच्चों को खुद ही पाल रही हूँ, लेकिन अब मेरे निज़ाम और वसाइल काम नहीं साथ दे रहे हैं, क्योंकि मेरी बेटी बीमार है, उसका भी इलाज अच्छा। ज़रूरी है। मेरे बच्चे पढ़ते थे, वो भी, उनका भी स्कूल छूट गया, घर तक नहीं हमारा रहा। अब मैं किसी के घर बैठ के मैंने आपको बुलाया, तो मैं वीडियो दे रही हूँ मजबूर अच्छा। होकर, ताकि मेरी, अगर ये लोग देख रहे हैं मजबूरी मेरी, जानने की कोशिश करना चाहते हैं, तस्दीक करना चाहते हैं, तो मेरी बेशक कर सकते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बार बच्चों को, मुझे जितना भी हो सकता है ये देख सकते हैं, तो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, क्योंकि मेरा वाक़ई मैं बड़ी मजबूर हूँ। और मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए कुछ करें, बड़ी मेहरबानी होगी इन लोगों की, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मैं बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, ना मेरा कोई अब अपना है और ना कोई मेरा बगानों में कोई साथ दे रहा है, क्योंकि मैंने कर्ज़ा इतना उठा लिया है वो लोगों से। अब वो लोग भी नहीं दे रहे, वो कहते पहले वाले पैसे दो, अब बीमार बच्ची लेके दर-बदर के धक्के खा रही हूँ। मैं क्या करूँ? मेरी 3 साढ़े 3 साल की बेटी है, मेरे दूसरे बच्चे भी अभी छोटे-छोटे हैं, उनको रोटी तक नहीं मिल रही टाइम पे। मैं बहुत परेशान हूँ भाई, रहने के लिए छत तक नहीं है अब हमारे पास। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा, आपके 5 बच्चे हैं तो बाप का साया भी नहीं उनके सर पर है, तो कैसी गुजर रही है आपकी घर में? मैं भाई लोगों के घरों में काम करती हूँ, अब मैं काम पे भी बहुत मुश्किल से जा पा रही हूँ। मैं बच्चों को कहाँ छोड़ के जाऊँ? मेरा घर-बार नहीं है, मैं बच्चों को साथ-साथ लेके कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे हूँ। अच्छा। तो मैं जितना भी होता था मैं किराया दे लेती थी, रोटी वगैरह कभी उसी किसी से माँग ली, कभी किसी से, कभी बाजियाँ बचा-खुचा दे देती थी। बस इसी तरह गुज़ारा-मज़ारा हो रहा था हमारा। अब मेरे सर पे तो मेरा शोर भी नहीं रहा, मैं कहाँ जाऊँ, मैं किधर जाऊँ? मुझे कुछ नहीं समझ में आ रही। मेरा अपना भी कोई नहीं, आपको पता है अब आज के दौर में कहाँ कितनी देर कोई साथ देगा। अच्छा। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी मदद कर दें, मैं अपने बच्चों को लेके एक छत नीचे बैठ जाऊँ और अपने बच्ची का इलाज करवा लूँ और इनको रोटी टाइम पे दे पाऊँ। बच्चे आपके पढ़ते हैं? हाँ जी, पहले पढ़ते थे, अब नहीं, अब स्कूल पे नहीं जा रहे हैं, वो पहले पढ़ रहे थे मेरे अच्छा। बच्चे। तो शौहर को कितनी देर हो गई है वफात पा गए? 2 साल हो गए हैं। तो 2 साल हो गए हैं, शौहर भी वफात पा गए हैं, तो आपके 5 बच्चे भी हैं, तो आप अकेली कैसे गुजारा कर रही हैं, कैसे अपने घर का सारा निज़ाम चला रही हैं? आपकी एक बेटी भी बीमार है, उनका इलाज भी करवाना है, तो कैसे मेडिसिन वगैरह सारा कुछ अफोर्ड कैसे कर रही हैं? बस कर्जा उठाया बेटा मैंने, सारी जगह से उठाया, जैसे कोई अच्छा। हमसाया हो गया उससे ले लिया, जहाँ बाजियों के घर काम करती थी वहाँ से एडवांस सैलरियाँ ले ली हैं। अब वो लोग भी कहते हैं काम करोगी, कटवाओगी, फिर आगे सैलरी मिलेगी। मैं खुद परेशान हूँ, मैं किधर जाऊँ, मैं किसके आगे हाथ जोड़ूँ, किसके आगे दरख्वास्त करूँ? अल्लाह के अलावा हमारा अब कोई सहारा नहीं है, हमारा कोई वसाइल नहीं है। इस तरह ही पहले मैं गुज़ारा करती थी, अब तो वसाइल भी नहीं रहे, अब तो कर्ज़े ही सर पे रह गए हैं सिर्फ़ हमारे। अब मैं समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ? इन बच्चों को लेके दिल करता है किसी नहर में छलांग लगा लूँ, कोई मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा। किसी ने सर पे हाथ नहीं रखा हमारे, मैं बहुत परेशान हूँ भई।
तो आपकी बच्ची की मेडिसिन कितने की आती है डेली की? भाई 1000 रुपए की, कभी 1500 की आती है। वो उसको इंजेक्शन लगते हैं उसके यहाँ पे ना, कानों के पास पता नहीं क्या मसला हो गया। वो कहते हैं ये कैंसर की अलामत भी हो सकती है, लेकिन मैं क्या करूं भाई, मैं कितने टेस्ट करवाऊं, कहाँ जाऊं? कैंसर हॉस्पिटल पे जाओ तो उधर भी सिफारिशें के बगैर भी नहीं काम होता, और अगर सिफारिशें भी करें तो वो लोग भी पैसे की इतने इतने आगे डिमांड रख देते हैं। मैं किधर से लाऊं इतने पैसे? मुझे कुछ पता नहीं चल रहा मैं क्या करूं। मेरे अल्लाह के अलावा हमारा कोई नहीं है भाई। हम मैं बस इन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि इन बच्चों का मेरे लिए कुछ करें, मेरी बड़ी इनकी मेहरबानी होगी। कोई आपके बहन भाई वो आपकी हेल्प नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं हेल्प कर रहा हमारी। नाज़रीन, आपने सुना कि बहना कितनी मजबूर होकर मीडिया पर रही हैं। इनकी एक छोटी सी बेटी है, 3.5 साल की है वो भी बहुत बीमार है। उनकी मेडिसिन लेनी होती है, 1000-1500 की रोज़ाना की मेडिसिन आती है, तो बहुत मजबूरी का सामना इनको करना पड़ रहा है। तो आप हम ये बताएं कि जितने भी लोग आपकी वीडियो आप देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा ना कुछ करें, लेकिन थोड़ा सा कर दें मेरे लिए, ताकि इन बच्चों के लिए मैं अपने बच्चों का कुछ कर पाऊँ। मैं अपने बच्चों को किराए का घर लेके वहाँ पे रह लूँ, और मैं अपना सामान भी उनसे छुड़वा लूँ जिन्होंने मालूम का उन्होंने ज़ब्त किया, और मेरी बच्ची का इलाज भी मैं करवा पाऊँ। और मेरे बच्चे पढ़ रहे थे, इनको शौक है पढ़ने का, मैं इनको पढ़ा लूँ, ताकि जो मेरे ऊपर गुर्बत आई है, जो मैंने ज़िंदगी बसर की है, वो मेरे बच्चे ना कर पाएँ और ये अच्छी ज़िंदगी गुजारें, ताकि सारी ज़िंदगी हमें ये दिन ना दें और मेरे बेटे मेरा सहारा बन जाए। अच्छा, तो आप हम ये बताएं कि वालिद का साया तो बच्चों पर नहीं रहा। अगर आप कोई इंसान आपकी पहले ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे फिर आपके साथ शादी करना चाहे तो आप इनके इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? अगर कोई ज़्यादा से ज़्यादा मदद करता है, जैसे लगता है कि मुनासिब है कि ये मेरे बच्चों का ख़्याल कर रहा है या रख रहा है और हमारी मदद भी कर रहा है और मेरी रोटी अखराजात सब कुछ पूरा कर रहा है, तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह शादी कर लूँगी। तो जी नाज़रीन, ये बहना ने कहा कि अगर कोई अच्छा इंसान मिला जो सबसे पहले इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करे तो इन ज़रूर उनसे शादी करेंगे। फ़िलहाल इनका नंबर स्क्रीन पर शो हो है। इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें, इनकी बेटी का इलाज कराएं। फ़िलहाल मुझे और इस बहना को दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।